हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में कि जब हम एसेट बेचते हैं तो बेचने वाले ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे जिसे बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मशीन जो बेच रहे हैं हम या फिर मशीन का जो पार्ट बेचा जा रहा है उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सर आज जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने मशीन अकाउंट पढ़ा इसमें क्या अंतर है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी एसेट बेचते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी मशीन बेचते हैं तो मशीन जिस दिन बेची जा रही है वो ट्रांजैक्शन हम मशीन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आज डिस्कस कर रहा हूं, मैं उस ट्रांजैक्शन को मशीन अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उस ट्रांजैक्शन को अलग से प्रेजेंट करूंगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। रीजन, एक ट्रू एंड क्लियर पिक्चर प्रोवाइड होगी, यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि एसेट हमने कितने अमाउंट में बेची है, कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और इस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। ये बात अभी और समझ में आएगी जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में कुछ जर्नल एंट्रीज की बात करें। एसेट डिस्पोजल अकाउंट केवल और केवल उस पर्टिकुलर एसेट या फिर पार्ट ऑफ द एसेट के लिए बनाया जाएगा जो एंटिटी इस साल बेच रही है। यदि किसी साल मैंने एसेट नहीं बेची है तो क्या एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा? बिल्कुल नहीं। नाम में ही है ऐसे अकाउंट जो बनेगा एसेट के डिस्पोजल के लिए। तो जिस साल एसेट बेची जाती है उसी साल केवल बनेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले जो मेरी एसेट की वैल्यू है, जो मेरी एसेट की कॉस्ट है, वो मुझे उस एसेट अकाउंट से ट्रांसफर करनी पड़ेगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। लेकिन ये बात अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंटिटी डेप्रिसिएशन जो लगा रही है वो डायरेक्ट मशीन अकाउंट में चार्ज करती है या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। सर दोनों में क्या अंतर है? इसका लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड करा रहा हूं। जब डेप्रिसिएशन फॉलो किया जाता है मतलब डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एसेट में चार्ज किया जाता है या फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू, तो जर्नल एंट्री किस तरह से होगी? यहां बात करें, यदि एंटिटी डेप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज कर रही है एसेट अकाउंट में तब जर्नल एंट्री कैसे होंगी? उस केस में जर्नल एंट्री, और जब एंटिटी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक्यूमुलेटेड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है हर साल। यदि एंटिटी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एसेट में तो हर साल डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में से माइनस करते जा रहे हैं। इसका मतलब जिस साल हम एसेट बेच रहे हैं उस साल फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ रही होगी, जिसे बोलते हैं ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। यदि एंटिटी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराती है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो हमेशा एसेट अकाउंट बनेगा कॉस्ट पे। कॉस्ट मींस जिस अमाउंट पे एसेट परचेज की होगी उस वैल्यू पे। तो उस साल जब हम एसेट बेच रहे हैं साल के पहले दिन एसेट आ रही होगी अपने कॉस्ट पर। तो पहली बात, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर। यहां पर आ रही होगी ओपनिंग वैल्यू WDV पर, लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे। यहां पर जिस रेट पर हमने परचेज की होगी उस रेट पर आज मशीन आ रही होगी। दूसरी बात, यदि मैं एसेट बेचता हूं 1 अप्रैल के अलावा किसी और दिन, मतलब करेंट ईयर में मैंने कुछ महीने या कुछ दिन एसेट यूज की है उसके बाद बेची है, तो सबसे पहले मुझे डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इस वाले मेथड में। यहां पर एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये अभी तक प्रोसीजर सेम जो हमने पिछली क्लास में फॉलो की थी वही कर रहे हैं। तीसरी बात,
अब यदि एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन किया जा रहा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट दोनों केसेस में ही ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब जब एसेट बेची जाती है, सेल का ट्रांजैक्शन हम एसेट अकाउंट के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल का ट्रांजैक्शन हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात, जिस दिन एसेट बेच रहे हैं, एसेट जितने वैल्यू वाली बेची है, जितने वैल्यू वाली मींस यहां पर बात करें तो जितने रिटर्न डाउन वैल्यू वाली बेची है, यहां बात करें जितने कॉस्ट वाली बेची है, वो अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। मुझे एसेट अकाउंट ट्रांसफर करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। यदि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी, सर डेप्रीसिएशन कौन सा रहेगा? यदि हमने करंट ईयर में 1 अप्रैल के अलावा कुछ दिन यूज करने के बाद एसेट बेची है तो इस साल के पहले दिन जो वैल्यू थी माइनस जितने टाइम मैंने यूज और की उतने दिन का डेप्रीसिएशन और वैल्यू माइनस करने के बाद एसेट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एसेट डिस्पोजल करेंगे डेबिट। जर्नल एंट्री एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये जिस दिन एसेट बेची जाएगी, डेट ऑफ सेल, उस दिन एंट्री होगी। कितने अमाउंट से होगी? एसेट की वैल्यू उस दिन तक का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। तो यहां पर कह सकते हैं या तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, या फिर ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर में जितने दिन मैंने मशीन यूज की है उतने दिन का। तो ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन ऑफ प्रेजेंट ईयर अप टू दी डेट ऑफ सेल। अब मैंने पहले इसी मेथड की बात कर रहा हूं, मैं दोनों मेथड साथ साथ डिस्कस करूंगा, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं पहले इस मेथड की बात करूंगा, फिर इस मेथड की बात करूंगा, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा। मेरी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, अब जिस दिन मैंने एसेट बेची है, बेचने का ट्रांजैक्शन मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट। बेचने का ट्रांजैक्शन भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करना है। अब एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मैंने एसेट कम वैल्यू बेची है, कम वैल्यू पर बेचने का मतलब मैंने जो पैसा रिसीव किया है दैट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द एसेट। वैल्यू की बात हम कर चुके हैं। देन इट विल बी कंसीडर्ड एज लॉस, तो इसे बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि एंटिटी प्रोपराइटरशिप या फिर पार्टनरशिप है तो ये लॉस ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि एंटिटी कंपनी है तो ले जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में। लेकिन यदि ज्यादा अमाउंट की बेची है तो ये हो गया फायदा, तो इसे बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ द एसेट। अब बात करें जब एंटिटी डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कराती है एक्यूमुलेटेड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू। सबसे पहले यहां पर एसेट की वैल्यू, इस मेथड के अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू आज भी कॉस्ट पर होगी। कॉस्ट मींस जिस रेट पर खरीदी थी उस रेट पर उस एसेट का रेस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन साल के स्टार्टिंग तक अभी भी होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। एसेट अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस होगा क्रेडिट। मुझे फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रीसिएशन और लगाना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसके बाद मुझे एसेट अकाउंट से जितने कॉस्ट वाली मैंने एसेट बेच दी है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी एसेट डिस्पोजल में। एंट्री एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये एंट्री होगी कॉस्ट से। कॉस्ट मींस
परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। फिर इसके बाद मुझे एसेट का जो डेप्रीसिएशन है, जो अभी भी स्टैंड करता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि मैच भी तो कर पाए इस एसेट की आज WDV रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद कितनी रह गई है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जिसका क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस कम करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये किस अमाउंट से एंट्री होगी? जो मैंने एसेट का रेस्पेक्टिव पार्ट बेचा है, जितना पार्ट बेचा है या फिर जितने वैल्यू वाली एसेट बेची है, उस पर डेप्रीसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द फर्स्ट डे ऑफ द प्रेजेंट ईयर प्लस साल के पहले दिन से लेकर जिस दिन एसेट बेच रहे हैं उतने दिन का डेप्रीसिएशन या फिर उतने महीने का डेप्रीसिएशन। तो अल्टीमेट जिस दिन से एसेट खरीदी है उस दिन से लेकर जिस दिन एसेट बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्रीसिएशन। तीसरी एंट्री, अब मुझे एसेट बेचने की एंट्री, एसेट बेचने की एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल में कौन सी वैल्यू आने वाली है? एसेट डिस्पोजल में वैल्यू आएगी जो हमने डेबिट की है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू, या फिर रटने वाले स्टूडेंट जो हमने डेबिट किया है माइनस कर लो क्रेडिट, तो वो वैल्यू आएगी यहां पे, जिसे बोल सकते हैं अपन WDV। कंपेयर करेंगे इसे बैंक के साथ, यदि ज्यादा रेट पर बेची है तो फायदा, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। यदि कम पर बेची है तो फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसे बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अल्टीमेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट केवल बनाया जाता है सेल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो हम रेस्पेक्टिव पार्ट एसेट का बेच रहे हैं उससे जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। जिस दिन एसेट बेच दी अल्टीमेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट उसी दिन क्लोज हो जाएगा। ये जो लॉस या फिर गेन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो करंट ईयर का हमने चार्ज किया है या फिर मशीन अकाउंट में डायरेक्ट डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। वो कब लेकर जाएंगे? साल के आखिरी दिन। यदि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं 31 दिसंबर को, अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 31 मार्च को। तो अल्टीमेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट सेम डे हो जाएगा क्लोज। तो ये था मेरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्रिपेयर कैसे करेंगे? जब डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है एसेट अकाउंट में और जब डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू। तो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने के मेथड हो गए दो। स्टूडेंट मेनली कंफ्यूज रहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट को लेकर, लेकिन कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हैं। एसेट जब बेच रहे हैं, बेचने का ट्रांजैक्शन हम दो अलग अलग मेथड के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एसेट अकाउंट के थ्रू, या फिर सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। यदि डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन अकाउंट में, तब भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। जब हम डेप्रीसिएशन बना रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू, तब भी हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कुछ बातें जो याद रखनी पड़ेंगी वो जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब बताने वाला हूं। तब तक के लिए YouTube पर ऐसे ही हमें सपोर्ट देते रहें। अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।